हरे कृष्णा माता जी। चतुर्मास क्या है, हमें इसे क्यों मनाना चाहिए? चतुर्मास, चतुर मतलब चार, मास मतलब महीना। चतुर्मास मतलब 4 महीना। ये 4 महीना पूरे 12 महीना का राजा है। और ये जो चतुर्मास है सतयुग से चला आ रहा है। इस चतुर्मास का सीधा कनेक्शन भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु सृष्टि के आरंभ से ही, मतलब सतयुग के प्रारंभ से ही पूरे साल में इन 4 मंथ में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। और योग निद्रा में जब जाते हैं तो इस समय भक्तों के लिए ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य, जैसे सिंपल सा उदाहरण, जब हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं हम बड़े टेंशन फ्री रहते हैं। हमारे माता पिता एक्टिव होते हैं, घर में विराजमान होते हैं, सब कुछ देख रेख कर रहे होते हैं, हम टेंशन फ्री रहते हैं। लेकिन जब माता पिता अगर 1 महीने के लिए बाहर चले जाएं, ये पता चले कि अब घर में हमें ही देखना है। जैसे अभी अभी जस्ट हम लोग अयोध्या धाम गए थे। अयोध्या धाम हम लोग चले गए, मम्मी भी चले गए, आप भी चले गए, लेकिन आपके सिस्टर वहाँ पर थी तो उनके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। कुकिंग भी करना है, भिंडी भी तोड़नी है, और सारे काम घर के, जिम्मेदारी बढ़ गई, एक्टिव हो गए। लेकिन जब ये थे टेंशन फ्री थे, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो भक्त लोग क्या करते हैं कि वो और एक्टिव हो जाते हैं, भजन कीर्तन के प्रति और सावधान हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इन चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे शादी विवाह हुआ, क्योंकि अगर हमें शादी विवाह की बात भी करनी है, पापा है नहीं तो आप कैसे शादी विवाह की चर्चा कर सकते हो किसी से? नहीं करोगे तो फिर ऑड सा लगेगा ना, कि बिना माता पिता के परमिशन के कैसे लें करें ये शुभ कार्य। मतलब शुभ कार्य मतलब मेन कार्य जीवन के। उसी प्रकार से चतुर्मास में लोग केवल और केवल भजन कीर्तन पर फोकस करते हैं, कोई नया कार्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान योग निद्रा में होते हैं। नया कार्य करने के लिए परमिशन तो लेना होगा, परमिशन देने के लिए भगवान अभी रेडी नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? चतुर्मास में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जब भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं तो जाके शुभ कार्य किए जाना चाहिए परमिशन के साथ, ये भावना होती है। और चतुर्मास में देखा जाए तो इन चतुर्मास में क्या होता है, बारिश का और ये सारे का भी मौसम होता है प्रकृति की कृपा से। और इन चतुर्मास में साधु लोग एक स्थान पर बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। क्योंकि बारिश में, बरसात के मौसम में इतने सारे कीड़े मकोड़े टहलते रहते हैं। अगर इसमें जितना ज़्यादा हम पैदल चलेंगे उतना ही ज़्यादा हमसे पाप होने की संभावनाएं बनी रहती है। बारिश भी हो रही है, बारिश कितना होता है, अब कहाँ कहाँ भटकेंगे। तो भगवान की कृपा से प्रकृति भी ऐसा मौसम क्रिएट करती है कि ऑटोमेटिकली उस स्थान जो एक स्थान पर बैठने वाला ही होता है। तो कहने का तात्पर्य, इसलिए चतुर्मास जो है सतयुग से ही चला आ रहा है और हम सब चतुर्मास को मनाने का प्रयास करते हैं, तपस्या करने का प्रयास करते हैं। मेन भावना यही है कि चतुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करें। और देखा जाए चतुर्मास में 2500 पूरे 4 महीने में मेन फेस्टिवल हमारे इसी महीने में आते हैं। चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो दामोदर लीला हो, और भी अब आप देखेंगे कैलेंडर उठा के तो 30-35 फेस्टिवल पूरे 4 महीने में आते हैं। बड़ा स्पेशल है, पूरा फेस्टिवल का सीजन होता है। कहने का तात्पर्य है कि हर दिन बड़ा स्पेशल दिन होता है और हर एक स्पेशल दिन में हम क्या करते हैं, भक्ति भावना से ओतप्रोत होने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से भजन कीर्तन करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं चातुर्मास्यम यु
यत्किंचित शृणु वै द्विजसत्तमं प्रायश्चितं परम पुण्यम येन गच्छति तत्परम। श्रीमद्भागवतम के 11 कैंटो 17 अध्याय 38वें श्लोक में बताते हैं, चतुर्मास व्रत से किए गए तप और नियम प्रायश्चित रूप में पुण्य देने वाले होते हैं। जितने भी हम व्रत और नियम करते हैं, हमारे प्रायश्चित, हमारे पुराने पापों का प्रायश्चित, और ये पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र होता है। और जो है, एक सेकंड, अलग अलग शास्त्रों में भी चतुर्मास का विशेष योगदान है। जैसे पद्म पुराण में बताते हैं, चातुर्मास्यम तु यत्रोक्तम तद धर्म्यम प्रियम मम तस्मात् तद आचरिष्यन्ति मानवाः श्रेयसे रता। पद्म पुराण में बताते हैं कि चतुर्मास में जो बताया गया है वह धर्मयुक्त और मुझे प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए जो मनुष्य श्रेय की कामना कर रखते हैं, आगे बढ़ने की कामना रखते हैं, अपना उद्धार करने की कामना रखते हैं, उसको अवश्य पालन करना चाहिए। और विष्णु धर्म सूत्र में कहते हैं, चातुर्मास्यम ही धर्मस्य मूलम प्राहुर्मनीषिणः। ऋषि मुनि कहते हैं चतुर्मास जो है धर्म का मूल है। इसलिए हम सब भक्तों को चतुर्मास का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से रिलेटेड चीज़ों को करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। थोड़ी हालांकि चतुर्मास में बहुत सारे नियम कानून हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के पास से हमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस मिला है। जैसे अगर चतुर्मास के पहले महीने में पत्तेदार सब्जी नहीं खानी, दूसरे महीने में दही नहीं खानी, तीसरे महीने में दूध नहीं खाना, और चौथे महीने में उड़द की दाल नहीं खानी। छोटी छोटी तपस्याएं हैं। व्रत ले कई सारे भक्त तो ये व्रत लेते हैं, मैं पूरे चतुर्मास में फूल मंगल आरती करूँगा, चतुर्मास में मैं माला बढ़ा दूंगा, चतुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगा। चतुर्मास में बहुत सारे गृहस्थ डिवोटी भी व्रत लेते हैं। चतुर्मास में पूरा ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है। बहुत सारे डिवोटी ऐसे भी होते हैं जिन चतुर्मास में वो चीज़ का तपस्या करते हैं जो उनको सबसे प्रिय होता है। जैसे किसी को खीर खाना बहुत प्रिय है, तो 4 महीने के लिए त्याग देता है, मैं खीर नहीं खाऊंगा। इस प्रकार से कुछ भक्त माला का जप बढ़ा देते हैं, कुछ भक्त सेवा बढ़ा देते हैं, कुछ भक्त रोज रीडिंग करने लग जाते हैं। इस प्रकार से हम सब मिलजुल कर हमें चतुर्मास का पालन करना चाहिए। मेन उद्देश्य ये हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।